नमस्कार दोस्तों, आज हम नगला डंबर का दौरा करने के लिए निकल पड़े और उस दौरे में हमने क्या क्या देखा है यहाँ के लोगों से ही हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। तो दादा ये बताइए, इस रास्ते को कितना टाइम हो गया है? बहुत टाइम हो गया था। कितने साल हो गए होंगे लगभग? 7 साल भैया थी। लेकिन अभी तक ये खंडर में क्यों तब्दील है? प्रधान ही खाई याद और क्या? यहाँ से वर्तमान प्रधान कौन है? वर्तमान वो ये पहला की रीता साग के। जी। क्या आपने रीता साग से कभी जानने का प्रयास किया कि आखिर ये इतना टुकड़ा जब भी खुद आती या देखती और तो कुछ नहीं करे तो क्या करे? तो इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं करना चाहते हैं? जी हर गोविंद प्रधान ही बनने बहुत तो बनवाए नहीं पाई। आप आ जाओ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर दादा मौजूद हैं। उनका कहने का साफ स्पष्ट जो प्लान है कि यहाँ की जो वर्तमान प्रधान हैं नगला माज से रीता साग, काफ़ी बरसों से ये देखिए आपके डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा तालाब का वो दृश्य, और यहाँ पर इतना ज़्यादा गड्ढे हैं और हो सकता है जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ से लोगों का निकलना नामुमकिन होता है। यहाँ बिना नाव के कोई भी लोग इधर साइड से उस साइड नहीं जा सकता अपोजिट में। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो आपको सामने देखिए कुछ मकान से नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक लोगों को जाने के लिए या तो नाव का सहारा लेना पड़ेगा या फिर कहीं कोई वैकल्पिक मार्ग होगा, उस मार्ग से उस साइड जा सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं किस तरह के कितने गड्ढे हैं। और यहाँ दादा भी मौजूद हैं। दादा जी बताइए कि वर्तमान में जो प्रधान हैं यहाँ से रीता साग के, तो उनसे आपने कभी इस रास्ते के लिए बोला? अरे खूब पानी में और दिखाई रही थी तो ऐसी मट्टी पर ये फलान पर कचुने। लेकिन उन्होंने 5 साल में अभी तक इस रास्ते का निर्माण क्यों नहीं कराया? क्या कारण रहे? जाने बिना की। तो देखिए दोस्तों, जिस गांव में लोग थोड़ा जागरूक कम होते हैं, वहां प्रधानों का खेल देखिए कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार, दलाली और लूट की तरफ इन लोगों को लेकर के जाता है। और उसी क्रम में आज नगला डंबर में हम मौजूद हैं और आपको सभी जो वर्तमान प्रधान रीता साग के द्वारा यहाँ पर कार्य 5 साल में नहीं कराए गए हैं, उन्हीं कार्यों से आप लोगों को अवगत कराने का जो हमारा प्रयास है। देखिए किस तरीके से यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। आखिर इन सुविधाओं को इन लोगों तक न पहुँचाने का वर्तमान प्रधान रीता साग का ऐसा कौन सा प्लान है जिसके तहत ये सुविधाएं इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं? बताइए दादा, कभी आप लोगों ने ग्रुप में जाकर 4-5 लोग जाके उनके यहाँ बोला हो कि भैया ये सड़क क्यों नहीं पड़ रही है? भैया आती हैं पहले। अच्छा, प्रचार फिर बनाओ अच्छा। काम हो ही ना रहा है। यार बच्चा कोई खड्डर बूढ़ जाए तो क्या करियो? इससे क्या लगता है आपको, दोबारा उनको आप चुनने का प्लान कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो आप इस बार किस प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? समझ में आया बड़ा है साहब। तो यहाँ से कितने लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं? पता नहीं कितने अभी कुछ आइडिया नहीं लगा? कोई आइडिया नहीं। कुछ तो होगा, 1-2 जो भी खड़े हो रहे हैं, किसी का नाम नहीं आया उनके अलावा। तो फिर सीट के ऊपर है, सीट हो तब। तो फिर कैसे आप ही अपने इस मुद्दे को जो वर्तमान में उम्मीदवारी पेश करने के लिए खड़े होंगे तो कैसे रखेंगे? तो ये रखेंगे भाई, ये बच्चों के लिए रास्ता सही होना चाहिए, खज्जर भर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये है यहाँ के जनप्रतिनिधि श्रीमती रीता साग की कार्यशैली, जो 5 सालों में यहाँ के विकास के लिए जो पैसा आया था उस पैसे की बर्बादी और किस तरह से यहाँ के जनता की अनदेखी करना, कहीं न कहीं ये दिखाने का प्रयास है कि वर्तमान में जो सरकार लोगों के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन यहाँ नगला डंबर में कोई भी विकास कोसों नज़र नहीं आ रहा है। और इसी के साथ हम निवेदन करेंगे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि कम से कम इन लोगों की जो पीड़ा है, जो समस्या है, उनको सुना जाए और तत्काल वर्तमान में जो प्रधान है उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का काम किया जाए कि आखिर आपने 5 सालों में यहाँ पर कोई कार्य क्यों नहीं किया। अब देखिए इतने लोग मौजूद हैं, इनसे पूछने का प्रयास दोबारा से मैं करूँगा। दादा ये बताइए कि आपके गांव में 5 साल में रीता साग ने क्या क्या विकास कराए?
कचरे वो तो बनने वो खाने नगला का माज में साहब इनने वो ऊपर बनवाए रहे। क्या आपके गांव में लोगों को नमाम गंगे परियोजना के तहत स्वच्छ पानी का अभी तक कुछ मिला है? अभी टंकी वगैरह कुछ लगा कि नहीं लगा? टंकी लग गई है, चालू हो गई? चालू पानी निकलने का तो गाँव में। अच्छा, इधर आ जा, तो देखिए इधर आ जाओ। कितनी बड़ी यहाँ पर लोगों की परेशानी है, और इस परेशानियों को शायद अगर यहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं श्रीमती रीता शाक अगर इनके द्वारा सुना जाता तो शायद आज ये समस्या इन लोगों के समक्ष नहीं होती। और इसी के तहत हम आप लोगों को इनकी समस्या से अवगत कराने का जो प्रयास कर रहे हैं। शायद ये समस्या देखने के बाद यहाँ की जो वर्तमान प्रधान है रीता शाक, उनकी आंखें खुलें और समय से इस कार्य को पूरा कराने का प्रयास कर पाएँ। यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी भी है, उन युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपके गांव के लिए वर्तमान प्रधान रीता शाक ने क्या कुछ अच्छे कार्य किए हैं। भाई काम कर दिया है बाबू। बताइए भैया, 5 साल में क्या कुछ कार्य किए हैं? कुछ नहीं जनरेटर बनवाई गई। अगर कुछ काम नहीं हुए हैं तो आप लोग ऐसे व्यक्ति को वोट किस आधार पर करते हैं? किया जाता है, ये लोग बोलते हैं करेंगे। आप भी तो स्कूल जाते होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि कम से कम जनप्रतिनिधि का जो चुनाव होता है पंचायत का, उसमें अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है तो उसमें अपने गांव के जो भी लोग हैं उनसे मिल करके कुछ ऐसा निर्णय लिया जाए ताकि आने वाले समय में आप लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके? कभी सोचा ऐसा? सोचा था टाइम पे सब लोग कहते हैं जो करें वो करें। तो देखिए यहाँ गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं, एक तो रास्ते की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, दूसरा शौचालय की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, तीसरा यहाँ नमाम गंगे परियोजना के तहत इन लोगों को जो स्वच्छ पानी मिलना चाहिए था वो पानी भी नहीं मिला है। आखिर इन लोगों की समस्याएं कैसे और कब तक दूर हो पाएंगी, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, और हो सकता है इस वीडियो को दिखाने के बाद शायद यहाँ के प्रधान जो वर्तमान में रीता शाक के हैं वो कार्य करने के लिए उत्तरदायी हों। अगर नहीं होती हैं तो दोबारा से मैं इस गांव में आकर के आम लोगों की समस्याओं को दिखाने का कार्य करूंगा, और उसके बाद भी अगर ये काम नहीं करते हैं तो इन पर तत्काल प्रभाव से वर्तमान सरकार के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सही बात है।